राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंस्पेक्टर ऋषि का पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग 3 और 4 एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हॉरर के साथ साथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी जुड़ा हुआ है। तो आई होप आप सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। 3 की शुरुआत में हमें फिर से संगीता का पति दिखाया जाता है जो जंगल में बैठा रहता है एक पेड़ के नीचे बेहोशी और मदहोशी की हालत में। उसी वक्त हम वहीं पर बनराज को आते हुए उसके करीब देख पाते हैं, जिसको संगीता का पति भी देख पा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद सीन कट होकर सीधा संगीता के ऊपर आता है। संगीता के घर पे इंस्पेक्टर ऋषि और उसकी टीम वाले आके वहाँ पे चेक करते हैं और तहकीकात करते हैं। बट यहाँ पे संगीता जो होती है उसको हॉस्पिटल में रहती है क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश हो गई थी। संगीता अपने पति को मिस देखकर इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी और इस हालत में जा चुकी थी कि वो बयान देने के हालत में नहीं थी। बट हॉस्पिटल जाने से पहले बस उसने ये इन्फॉर्म किया था कि बनराज जी उसके बच्चे को लेने के लिए आई थी, पर बच्ची को ना ले जा सकी और उसके पति को ले गई। जैसे कि एज अ व्यूअर्स हमें पहले से पता है कि ऋषि इन सब बातों को नहीं मानता है, तो वो अपना एक अलग ही थ्योरी लगाता है। वो ये सोचता है कि हो सकता है कि किडनैपर पहले से इसी घर में बैठे होंगे और संगीता का पीछा करना वो एक ध्यान भटकाने वाला काम होगा, क्योंकि एक ही कुछ सेकंड के बीच में छत तोड़कर इंसान को ले जाना पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और वो अपना ये थ्योरी अपनी टीम वालों के साथ शेयर करता है। उसके बाद सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम जंगलों में कुछ पुलिस वालों को कुत्तों के साथ देख पाते हैं। कुछ पुलिस वाले कुत्तों की सहायता से उसके मतलब जो संगीता के हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर कुत्ते एक जगह पर आके बहुत ही अलग बिहेव से भौंकने लग जाते हैं। और उसी वक्त उसी जगह से बनराज जी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसको सुनने के बाद कुत्ते बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। और उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर आए होते हैं, साथ ही साथ ऋषि के जो टीम और ऋषि सब कोई खामोश होकर वो आवाज़ को सुनने लग जाते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है। ऋषि और उसकी टीममेट सारे गन्स निकाल के इधर उधर ढूंढने लगते हैं और थोड़ी सी दूर आगे बढ़ने के बाद उनको एक कम बरम संगीता के हस्बैंड की लाश मिलती है, जो कुकुम से बिल्कुल ढकी हुई थी, जैसे कि पहले हमें रोबोट की लाश दिखी गई थी। उसके बाद वो लोग उस लाश को निकाल के सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब ऋषि की टीम उस लाश को लेके पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है, तो वहाँ पे उन लोगों को ये पता चलता है कि इसकी मौत बिल्कुल ऋषि जैसे कि रोबोट की लाश हुई थी, रोबोट की मौत हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से हुई थी। और उसी वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि सडनली संगीता के पति का जो गला था वहाँ पे हल्की सी हलचल हो रही है। जब वो लोग ध्यान देते हैं तो कुछ पोके उस से निकल के आते हैं, कुछ कीड़े। तो जहाँ पे से जो ऋषि होता है वो एक कीड़ा को पकड़ लेता है और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास लेके जाते हैं, जहाँ पे चेक करने के बाद पता चलता है कि ये कीड़ा बहुत ही माहिर होते हैं जाल बुनने में, और इसी के जाल बुनने की वजह से यहाँ पे लोगों की मौत भी हुई है। और ये काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। नॉर्मली लोगों के जो दूसरे कीड़े होते हैं उनके लाल से उन लोग अपना जो जाल बुनते हैं, बट ये लोग अपने पैरों से कुछ निकाल कर अपनी जाले बुनते हैं। सारी बातें सुनने के बाद ऋषि वहाँ पे स्पेशलिस्ट को ये पूछता है कि ये लोग डेड बॉडी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कोई रीज़न। तो यहाँ पे उस स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि इसके लिए तो हमें छानबीन करनी पड़ेगी, कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे। ऋषि उनसे ये भी सवाल करता है कि इन लोगों को हिप्नोटाइज करके या फिर कोई भी काबू करके जाल बनवा सकता है क्या। तो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर हाँ इनके जो वहाँ के वायु होते हैं, अग्नि होता है, इन सब से डरा के इनको जस्ट आगे पीछे मूव किया जा सकता है। पर इनको काबू में लेकर जाल बुला लेना थोड़ा सा नामुमकिन जैसा है, क्योंकि उनके लिए भी ये केस बिल्कुल नया था। साथ ही साथ हम इधर चित्रा को भी देख पाते हैं, जो अयन से ये बात करती है कि ये केस तो काफ़ी ज़्यादा उलझता जा रहा है, इतने सारे चीज़ें हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं है। उसके बाद ये तीनों के तीनों मिलकर जाके डीएसपी से बात करने लग जाते हैं। फिर ऋषि डीएसपी को ये बताता है कि ये एक इंसान का या फिर 2 इंसान का काम नहीं, ये एक टीम वाइज काम है। कुछ लोग मिलकर एक रिचुअल टाइप का चीज़ें कर रहे हैं और वो लोग वही दिखाना चाहते, जो कर रहे हैं हम लोग एक्चुअल में वही देख पा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। वो लोग लाशों को भी इस तरह से सजा के रखते हैं कि ताकि हमारी जो नज़र है वो सबसे पहले लाशों पे ही जाए। और ऐसा पॉसिबल है कि वो लोग किसी मोटिव से कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग का मारने का स्टाइल, उन लोग का जो लोगों को लाश बना के रखने का, ये सब सेम है। और ये लोग कोई आम इंसान नहीं है, नॉर्मल डेज पे काम करने वाले भी नहीं लगते, ये सब चीज़ों काम करने में माहिर भी हैं। साथ ऋषि ये भी बताता है कि हो सकता है उनमें से किसी इंसान जो आदमी होगा वो रांची का भेष बना के घूम रहा होगा, ताकि ये जंगल के बीच में वो कुछ बता सके। वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि हम लोग को कुछ एहसास हो सके, या फिर किसी चीज़ को वो सामने लाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा चालाक भी हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा गाँव में एक औरत के ऊपर, जो रांची का डोल बनाती है। यहाँ पे उस औरत का नाम मंगई होता है। जब वो लड़की अपने स्टोर पे रहती है, उसी वक्त वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है, जिसको यहाँ पे रांची की जो बनाई हुई डॉल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। बट उसकी मम्मी उसको वो डॉल लेने नहीं देती, तो खींच के घर ले जाती है। घर जाने के बाद वो छोटी सी बच्ची का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल चुका होता है। वो किसी से कोई बात नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती है या फिर 1 घंटों तक जंगलों की तरफ देखती रहती है। जब उसको कोई नोटिस करता है तो अचानक से वो गायब भी हो जाती है। यहाँ पे वो छोटी सी बच्ची अपनी फैमिली के किसी मेंबर से बात नहीं कर रही होती है, और इस बात को उसकी मम्मी भी ध्यान नहीं देती है। बट एज अ व्यूअर्स हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि उसके पास
जो खिलौने होते हैं, उसी खिलौने के बीच में उसके पास एक रांची डोल भी होती है, जिससे वो बैठ के बातें कर रही होती है। सब कोई सो रहे होते तो छोटी सी बच्ची, उसका नाम जया होता है, अचानक से उस घर के आसपास उनको रांची की आवाज़ आती है चिल्लाने की, जिसकी वजह से जया की मम्मी उठ जाती है और वो अपने पति को उठाती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, घर पे चेक कर रहे होते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अचानक से उस घर में थोड़ी बहुत हलचल होनी भी शुरू हो जाती है। बहुत देर ढूंढने के बाद उनके पापा को, मतलब छोटे से बच्चे के पापा को रांची डोल मिल जाता है, जिसके बाद उनको ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ इस डोल की वजह से हो रहा है। तो वो गुस्से से आकर वो डोल को लेकर जला देते हैं, और बट वहाँ पे उनकी वाइफ उनको मना करती है कि डोल को मत जलाओ, बट वो नहीं सुनते। और उस दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट करके जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रांची को देख पाते हैं जो अपने शिकार के लिए तैयार कर रही होती है। इसी बीच हमें फिर से ऋषि के ऊपर सीन शिफ्ट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ऋषि को फिर से एक डरावना सपना आता है, जिसकी वजह से वो अचानक से उठता है, उठ के फिर दवाई लेके सो जाता है। यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि ऋषि को नाइटमेयर आया करते थे। उसके बाद यहाँ पे हमें उन 3 पुलिस ऑफिसरों की लाइफ, जो रियल लाइफ होता है, जो रिसेंटली उनके लाइफ में चल रहा है, वो सब दिखाया जाता है। यहाँ पे हम अय्यनार को देख पाते हैं, जो जिसने शादी की थी, लव मैरिज की थी, वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। जो अय्यनार होता है, उसकी वाइफ उसको ये बताती है कि उनके घर वालों ने उसकी कुंडली सही नहीं है बोल के उसको घर से निकाल दिए हैं। और यहाँ पे उस लड़की की मम्मी नहीं होती है, बट उसके पापा उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बस उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता बोल के उसके पापा उसको अपने पास रख लेते हैं। तो यहाँ पे अय्यनार उसको मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि पूजा करने के लिए, बट वो इतनी परेशान हो चुके थे ये सब चीज़ों को सुन के, देख कर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट करके चित्रा का राइफ के बारे में दिखाया जाता है। चित्रा के फैमिली वालों ने एक लड़का पसंद किया है चित्रा के लिए, जहाँ पे वो उस लड़के के साथ चित्रा का शादी कराना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो लड़का चित्रा को भी काफी ज्यादा पसंद है, बट वो वर्तमान शादी नहीं करना चाहती। हमें अय्यनार और चित्रा का फ्रेंडशिप भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने हर एक प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझते भी हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा ऋषि के ऊपर, जहाँ पे वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके कुछ मोमेंट यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें उसका पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है। फिर ऋषि की जो गर्लफ्रेंड होती है वीजी, जब उसके साथ वो रहा करता था, तो ऋषि को कहीं पर एक मीटिंग के लिए या फिर कुछ उसका मिशन था जिसके वजह से उसको जाना पड़ता है। तो वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड को मजाक से ये पूछता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम कभी भी उदास नहीं होगी और तुम लाइफ में मूव ऑन कर जाओगी। तो उसकी गर्लफ्रेंड इस बात को नहीं मानती है, और साथ ही साथ मजाक में ऋषि उसको ये पूछ लेता है कि अगर तुम मर गई तो यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है विजी, वो ये कहती है कि अगर मैं मर गई तो मैं तुमको भूत बन के डराऊंगी, बट मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और एज अ व्यूअर्स हमें पास्ट का मतलब जो सीन जो उसने बताया था, सेम प्रेजेंट में जब ऋषि ज़्यादा अपसेट होता है, जो ज़्यादा डर जाता है, तो उसको एक औरत का गोश्त दिखाई देता है, तो शायद वो कहीं ना कहीं उसकी गर्लफ्रेंड का ही भूत है। हमें ये तो नहीं दिखाया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मरी कैसे और ये भूत कैसे बनी एटसेट्रा, बट एज अ व्यूअर्स हम ये अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि कुछ ना कोई तो बड़े राज होगी। और इसी सीन को यहाँ पे दिखाते हुए एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। 4 की शुरुआत में हमें मंगई को दिखाया जाता है, जो रात को अपनी दुकान बंद करने के बाद घर जा रही होती है, पर घर जाते वक्त रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है। तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है, तो मंगई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जल्द जल्द अपने घर जाती है। जब वो आदमी खिड़की से मंगई को झांक के देख रहा होता है, तो यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें दिखाया जाता है कि मंगई काफ़ी ज़्यादा पोजेस हो चुकी है, और उसी टाइम मतलब उस इंसान को जो उसको खिड़की से देख रहा होता है, ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट सीन होता है सीधा सत्या के ऊपर, जो इरफान के घर पे उस खाना खाने के लिए जाता है। और एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सत्या और इरफान का जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे इरफान के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे सत्या को मामा मामा करके बुला रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीधा अय्यनार और ऋषि के ऊपर, जहाँ पे वो लोग अपने कुछ प्रोजेक्ट के काम में, मतलब उस केस के सिलसिले में कहीं दूर जा रहे होते हैं, और चित्रा जो होते हैं वो कुछ पेपर वर्क खत्म करके बाद में आने वाली थी। तो यहाँ पे अय्यनार जो होता है वो ऋषि से ये पूछता है कि आप भूत प्रेतों में मानते हैं, बट ऋषि एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको उसकी गर्लफ्रेंड का जो गोस्ट है वो दिखाई देता है, बट वो यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है। अय्यनार ऋषि को ये कहता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों पर ऐसे रिसर्च किया हुआ, रिसेंटली इस केस के रिलेटेड मैंने जो भगवानों के ऊपर कुछ रिसर्च किया कि भगवान के साथ उनका एक जो जानवर का जो रूप होता है वो डेफिनेटली साथ ही होता है। जैसे कि हम दुर्गा मैया को कह लेते हैं, उनके साथ शेर होता है, और इजिप्ट में उनकी जो क्वींस होती है, जो गॉड्स होते हैं, उनके साथ उनका जो वाहन होता है वो बिल्ली होती है। इस तरह से वो यहाँ पे ऋषि को सारी अपनी रिसर्च के बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है। हो सकता है कि रांची जो गॉड है, जो जंगलों की रानी है, उसका जो वाहन होता है वो वही कीड़े होते हैं। जब रांची किसी को मार देती है तो वो जो पोके होते हैं, वो कीड़े होते हैं, वो आके उसके ऊपर कुकुम बना देते हैं। इसी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं फाइल पे तो नहीं लिख सकता ना, हमें फाइल्स में कुछ जनरली जो लॉजिकली बातें होती है वो सब लिखना पड़ेगा, और किसी भी केस के पीछे कोई ना कोई बड़ा राज तो जरूर होता है, और हम ये लिखेंगे कि भगवान है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ों पर अपना दिमाग मत लगाओ, केस पे फोकस करो। बाद वो दोनों यहाँ पे जंगल के गेस्ट हाउस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो जो गेस्ट हाउस में सत्या होता है वो उन दोनों के रहने का इंतजाम करवाता है, और साथ ही साथ उनको वहाँ पे जंगल में कोई एक इंसान का सहायता जरूर चाहिए होता है, आगे पीछे कहीं पर भी कुछ भी मदद होने के लिए। तो यहाँ पे वो अपनी जो एक केती नाम की एक लड़की होती है, जो यहाँ पे उन दोनों का ख्याल रखने के लिए उनको यहाँ पे अरेंज किया जाता है।
साथ ही साथ इन दोनों की बातों के बीच में सत्या यहाँ पे जो मतलब ऋषि जो होता है सत्या को ये पूछ लेता है कि यहाँ पे इस लड़की को रांची दिखाई दी थी और तुमने ये बात मुझसे बताई क्यों नहीं। सत्या यहाँ पे इसको ये रिवील करता है कि आजकल हर किसी को रांची दिखाई दे रही है और इन सब चीज़ों में वो कुछ बिलीव नहीं करता है और क्या है क्या नहीं उसके बारे में उसको कुछ सही से समझ में भी नहीं आ रहा है। अय्यर को रात को देख पाते हैं जो अपनी वाइफ को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसकी वाइफ को भी हम लोग देख पाते हैं जो उसके बिना दूर रह के काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, उदास भी रहती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा चित्रा के ऊपर, जहाँ पे हम चित्रा को देख पाते हैं। एक लड़की का कॉल आता है जहाँ पे वो वहाँ पे आने वाली थी, तो इसलिए वो उसके घर पे रहने के लिए 2 दिन का परमिशन लेती है, तो वो लड़की उसको अलाउ कर देती है। और एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है जो होती है उसको लड़की पसंद होती है, मतलब वो फीमेल्स को ज़्यादा लाइक करती है। तो जिस लड़की को उसका कॉल आया था वो उस लड़की से प्यार भी करती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके घर में उसको रहने का परमिशन मिल गया था। शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे, जहाँ पे हमें ऋषि और अय्यनार दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि अभी वो जो किलर है वो कभी भी किसी वक्त कहीं पर भी किसी को मार सकता है। और वहाँ पे जो संगीता का पति का लाश को रखने का मीनिंग उनका यही था कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जंगल में होगा। उसके बाद वो तीनों मिलके, मतलब वो जो ऑफिसर लेडी ऑफिसर थी और साथ ही यहाँ पे ऋषि और अय्यनार तीनों मिलके जंगल के सफारी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे ऋषि उस लड़के से ये पूछ लेता है कि तुमने सेली के साथ यहाँ पे जंगल की जो रानी उसको देखा था, तो यहाँ पे उसकी केती जो होती है वो उसको डिनाई करती है कि वो शायद कोई जानवर होगा और वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देती है। उसके बाद यहाँ पे अकुम्बरो का जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा होता है वहाँ पे ये इन दोनों को ले जाती है। अय्यनार के जो ऑफिस में उसको एक सीक्रेट फ़ोन मिलता है, जहाँ उसके बाद वो जिस जगह में काम हो रहा होता है, रास्ता बन रहा होता है, उस जगह में वो लोग जाते हैं, जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि ये जो रास्ता बन रहा था वो जंगल काट के जंगलों के बीच में से गुजरने वाला था। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इस जंगल को बचाने के लिए वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि लोगों को मार के यहाँ पे डरा, मतलब जो होता है ना, एक डर फैला रहे हैं ताकि कोई इस जंगल के अंदर आए जाए ना। कोई घूम रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ब्लैक पैंथर निकलता है, जिसके बाद केती जो होती है वो ऋषि को पकड़ के कहीं छुप जाती है और यहाँ पे उन दोनों के बीच में थोड़ा सा वो लोग क्लोज आ जाते हैं। और ऐसे व्यूअर्स हमें ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे लाइक करने लगे थे। वक्त अचानक से जंगल में बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और ऋषि और केतली अलग जगह में जाके खड़े रहते हैं बारिश से बचने के लिए। उन दोनों के बीच में कुछ हो पाता है उससे पहले ही यहाँ पे ऋषि की जो डुप्लीकेट आंखें थी वो उसमें थोड़ी बहुत ऐसे उसको इचिंग होने लगती है, तो उसकी आंख को साफ करने लग जाता है। केती को उसकी एक आंख खराब होने के बारे में उसका वो सच्चाई पता चल जाता है। उसके बाद वो सब कोई बारिश रुकने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं। तो में चित्रा उन लोग को ये इन्फॉर्म करते हैं कि संगीता का जो बच्चा था वो पेट में ही खत्म हो चुका था। और यहाँ पे जैसे कि एज अ व्यूअर्स हमें पता था कि रांची बच्चा लेने ही आई थी और वो साथ ही साथ बच्चा और उसका पति दोनों को लेकर जा चुकी है। हम ऋषि को गेस्ट हाउस में देख पाते हैं रात के वक्त, जहाँ पे वो अपनी पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका जब ब्रेकअप हो चुका था उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर रहा होता है। बट उसकी गर्लफ्रेंड जो होती थी उसके लिए साइको थी, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, उससे बार बार मिलने की रिक्वेस्ट कर रही थी और साथ ही साथ उसको ये धमकी भी दे रही थी कि अगर वो उससे मिलने के लिए नहीं आता है तो वो ट्रैफिक में जाके अपने आप को ख़त्म कर देगी। सोचने की वजह से यहाँ पे ऋषि का सर दर्द होना शुरू हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पे केतली आ जाती है ऋषि के लिए खाना लेकर। साथ ही साथ वो ऋषि के बारे में पूछने लग जाती है कि आपकी आंख कैसी है, क्या है। तो वो अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे उसको बताता है कि एक मिशन की तरफ से मेरी आंखें यहाँ पे ख़राब हो गई थी, बट फिर मैंने अपने आप को एक आंख के लिए पूरा काबिल बनाया और उस तरह का अपने आप को ट्रेन भी किया। और यहाँ पे एज अ व्यूअर्स जैसे कि हमें पता है कि उन दोनों को एक दूसरे को लाइक कर रहे थे, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच काफ़ी बातें होने लग जाती है। एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पे रतिराम होता है, जो अपने चाय की फैक्ट्री में होता है। और एज ए व्यूअर्स हमें ये तो जानकारी होगी कि चाय जंगलों में या फिर पहाड़ों में उगाया जाता है। हम अपने ऑफिस में होता है, मतलब अपनी फैक्ट्री में। तो उसी वक्त उसको वाइफ का कॉल आता है और ये बताती है कि मैंने अभी पंडित जी से बात की थी कि आपको वो डॉल जलानी नहीं चाहिए थी, किसी भी हालत में नहीं। अब आप घर जल्द से जल्द आइए ताकि हम लोग एक पूजा कंप्लीट करा सकें। तो वो अपनी फैक्ट्री से कार लेके घर के लिए जब निकल रहा होता है तो वो कार के जो फ्रंट मिरर से देख पाता है कि रांची पीछे गाड़ी में उसका वेट कर रही है और आगे क्या होने वाला है एज अ व्यूअर्स हमें ये बात अच्छे से पता ही है। इनको दिखाते हैं वहाँ पे एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 एंड 6 में बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे वीडियोस के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए राधे राधे।